Dr. Neeta Kumar, kindly come on the stage. Senior Scientist of ICMR. मैं अपना जेल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी मैं जेल जा रही हूँ। रोज़ सुबह उठ के लोग बच्चों को बोलते हैं कि मैं काम पे जा रही हूँ, और मैं घर में बोल के निकलती हूँ मैं जेल जा रही हूँ। जेल नंबर 1 में मैंने अभी 350 कैदियों को योगा ध्यान प्राणायाम शिविर करवाया है, और प्री एंड पोस्ट उनका स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस मैंने GAD, PHQ और परसीव्ड स्ट्रेस स्केल होते हैं, साइकेट्रिक वैलिडेटेड स्केल्स होते हैं, उनको लिया है नापा। मतलब डे 1 पे हमने उनसे भरवाया और डे 8 पे भी फॉर्म भरवाया उनके बैच को ख़त्म करने के समय। तो उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन स्लीप क्वालिटी, फिजिकली दे वर फीलिंग मोर लाइट, और स्ट्रेस में उन्होंने जो थकान, चिड़चिड़ाहट, इजीली एग्रेसिव मूड जो हो जाता है, एंगर, फीलिंग डिप्रेस, नॉट फीलिंग इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, वो सब में 3 to 4 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हमने ऑब्जर्व किया है। एंड द प्रोजेक्ट इज स्टिल ऑन गोइंग। तो इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट हम पूरी जेल के 17,000 कैदियों और 3,000 स्टाफ को वो इंटेंड है, हम करा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा एक और मैं शेयर करना चाहूँगी कोविड के समय आयुर्वेदा का अपना एक्सपीरियंस, जिसमें हमने देखा कि जब सब लोग बुखार में पड़े थे, सेकेंड वेव के समय हम तैयार नहीं थे, हम एंटिसिपेट भी नहीं कर पाए थे कि क्या होने वाला है। लगा था कि जैसे फर्स्ट वेव के समय बस हाइप हुआ था और हल्का सा बुखार, और आसानी से लोग ठीक भी हो रहे थे। त्रिफला, यष्टि, मधु, त्रिफला और सितोपलादी से ही फर्स्ट वेव में लोग ठीक हो रहे थे, थोड़ा सा आयुर्वेदा और थोड़ा सा पैरासीटामोल। लेकिन सेकेंड वेव के समय हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, और गलत मीडिया हाइप भी चला उस समय, मास्क लगा के आइसोलेट हो जाओ। दिस वाज डिज़ास्टर। एटलीस्ट इन माई केस आई लॉस्ट माई मदर, क्योंकि घर में भाई ने टीवी में देखा कि मास्क लगाना है और आइसोलेट हो जाना है। तो डिस्पाइट एवरीवन इन द हाउस हैविंग फीवर, घर में 6 लोग हैं, 6 को कोविड पॉजिटिव है, 6 को बुखार है, सब ने मास्क लगा लिए और अलग अलग कमरों में बंद हो गए। तो किसी को, और वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, हमें पता भी नहीं था कि ये सेकेंड वेव में 7th-8th डे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है। तो गलती हमसे भी हुई और सीरियसली नहीं लिया। मैं ऑफिस की मीटिंग्स में बिजी थी ICMR में, और मैं गई नहीं उनके पास। और जब 7वें दिन पता लगा कि उनको ऑक्सीजन लो की वजह से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तब तक इट वॉज टू लेट। लेकिन फ़ोन पर मैंने उनसे कहा था मास्क हटाओ और अलग अलग कमरों में बंद मत रहो, एक साथ रहो, ताकि एक दूसरे को पानी तो पिला सको। पर वो इतना ऑब्सेस थी कि नहीं, बेटे ने बोला है तो वही करना है, बेटी ने बोला है तो इट इज़ होगी अपने घर में डॉक्टर, है ना। लेकिन यहाँ तो बेटे की चलेगी, क्योंकि उसने बोला है कि मास्क लगाना है और आइसोलेट हो जाना है। तो उन्होंने सुना ही नहीं, ना मास्क हटाया ना एक साथ रहे। तो उन्होंने ढंग से पानी तक भी नहीं पिया था ड्यूरिंग दोज फीवर डेज। तो इट वॉज डिजास्टर। जब पता चला मॉम इज़ नो मोर, तो मैं गई वहाँ पर। बाकी जो लोग 12 लोग और हमारे घर के सब बुखार में थे, तो सबको बारी बारी ICU में बेड दिलवाए जगह जगह। तभी मेरी एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड को 20 दिन से बुखार था और 3 दिन में ही पूरी तरह ठीक हो गया, अभी आपको कंसल्ट करना है तो कर लो। मैं उसमें हॉस्पिटल के बाहर थी और वेट कर रहे थे। हम लोग उस सिचुएशन को सोच सकते हैं कि आप अपने घर वालों के मरने का इंतज़ार कर रहे हों। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि नेक्स्ट हु इज़ नेक्स्ट, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि 24 में से 22 हैं, इनका लंग ट्रांसप्लांट के बिना बचेंगे नहीं। एंड 2 लोग तो वेंटिलेटर पर थे, बाकी का डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे वेट कर रहे थे कि हु इज़ नेक्स्ट, जिनको शमशान ले जाना है। तो ऐसी डिप्रेशन की हालत में मैंने उनका मैसेज सुन के भी अनसुना कर दिया कि हाँ, आयुर्वेदिक से भी क्या होना है, अभी तो कुछ नहीं काम कर रहा है। फिर उनको मैंने बेमन से फॉरवर्ड कर दिया अपने घर वालों की सिचुएशन, और उन्होंने 15 मिनट बाद ही प्रेस्क्रिप्शन भेज दिया बिना कोई फीस चार्ज किए। वो प्रेस्क्रिप्शन भी मैंने अपने बड़े भाई को फॉरवर्ड किया। अगले दिन वो दवाई लेके आए। वो दवाई खाने के साथ ही सब घर में आना शुरू हो गए वापस। सेम डे मेरा छोटा भाई घर आ गया, अगले दिन फादर घर आ गए, जिनको हार्ट डिसीज़ थी, डायबिटीज़ थी अनकंट्रोल्ड,
उसके बावजूद भी वो अगले दिन घर थे। इतना फास्ट एक्टिंग और इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल थी और हमने उनको मीडिया में भी नहीं लाए हम उसको, और हमने उसको मेन स्ट्रीम नहीं किया। बाद में मैंने देखा कि आयुष की गाइडलाइंस में वो सारी मेडिसिन लिखी हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे बोल दिया था आयुर्वेदा अपनाइए, योगा अपनाइए, लेकिन मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी, तो आम जनता तक ये चीज़ पहुंची नहीं कि ये वाली प्रिपरेशंस एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे रही हैं। ये मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई और हम जैसे लोगों तक तो बिल्कुल भी नहीं। बीइंग इन ICMR जब मैं वापस आई तो हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि हम तो यष्टि मधु, ये जो मुलेठी है वो रेगुलर लेते थे, हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो हमने कहा फिर गाइडलाइंस में ये क्यों नहीं डलवाया। मेन स्ट्रीमिंग में अगर ये आ जाता 50 पैसे में लोगों की जान बच जाती। अभी भी जो इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त हाइप चल रहा है कि कुछ H3N2 के स्ट्रेन्स आ गए वो आ गए, उसमें भी यष्टि मधु, नॉक 19 आयुष मिनिस्ट्री वैलिडेटेड दवाइयाँ हैं जो मुलेठी का पाउडर टैबलेट और नॉक 19, वो मैं ज़रूर आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी। ये अपने घरों में रखें, प्रिस्क्राइब करें, बिकॉज ट्रीटेबल डिसीज़ से कोई मरना नहीं चाहिए, है ना। जो अब बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ट्रीटेबल इन्फेक्शन है, इजीली क्योर्ड है, तो उसको क्यों फिर सफ़र करना जस्ट बिकॉज कि हमें पता नहीं है ना। हमारे कंट्री में जो चीज़ अवेलेबल है और हमें बस पता नहीं है और हमें विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर, मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई है, उसकी मीडिया हाइप नहीं मिला उसको, इस वजह से किसी की जान चली जाए, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। और स्लम्स में हमारी एक एक्टिविटी अभी हम शुरू करने जा रहे हैं डी एडिक्शन के लिए स्पोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि अभी मैं देशराज जी से भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम लोग समाज में बहुत कुछ बदलाव चाहते हैं कि सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। उसके लिए हमारा एक ICMR का प्रोजेक्ट हमने चालू किया है। हर 50 घर पे एक इग्नू से ट्रेंड होम हेल्थ गाइड की हम ट्रेनिंग करा रहे हैं और 7 दिन का योगा प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स मिलता है। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ वॉलंटियर हर 50 घर पे डेवलप करा रहे हैं और घर ही में उनको टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिल जाए। होम डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, घर चिकित्सक आपके द्वारा, इस मॉडल पर ICMR का एक टास्क फोर्स स्टडी पे मैं काम कर रही हूँ, जिसमें हम हर 50 घर पे एक ट्रेन वॉलंटियर, जिसमें योगा ट्रेन पर्सन्स भी होंगे, उस पर काम कर रहे हैं। जय हिंद।